गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द फ्रीडम क्लासेस। आज हम क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हमारा फर्स्ट ही है, जिसका नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको हम बिल्कुल शॉर्ट, मतलब कि एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी कवर अप करेंगे। ठीक है, इसको हम जल्दी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, रासायनिक अभिक्रिया का इंट्रोडक्शन और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। और बैलेंस मतलब कि जो समीकरण है उसको क्या करना, संतुलित करना हमने सीख लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक मेन क्या रहेगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संयोजन अभिक्रिया। साथ के साथ है ना, नोट्स बनाते रहना सभी। और ये जो स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड हो गया और HBSC बोर्ड हो गया, जहाँ पे हिंदी मीडियम में जो सिलेबस है, तो उनके लिए क्लास रहेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या है, जोड़ना। देखो, अभिक्रिया को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम कोई भी एक समीकरण लिखते हैं, जैसे मैं कोई भी समीकरण लिख दिया मैंने, C+O2 क्या बन गया हमारा, CO2। जो हमारा लेफ्ट साइड है, जो बाईं तरफ है, इसको बोल जाता है अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको हम, अभिकारक। और जो हमारे राइट हैंड साइड है, दाएं पक्ष की तरफ है, उसको बोलते हैं हम उत्पाद। जो क्या करते हैं, अभिक्रिया का मतलब, अभिकारक का मतलब क्या है, जो हमारी अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर भाग लेते हैं वो हमारे होते हैं अभिकारक। और जो अभिकारकों के मिलने से जो बनता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद। लेफ्ट हैंड साइड हमारे अभिकारक होंगे और राइट हैंड साइड हमारे उत्पाद की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी अभिक्रिया है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब हम दो या दो से अधिक अभिकारक को मिलाया जाता है तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, इसी डेफिनेशन क्या है संयोजन अभिक्रिया की, जब हम दो या दो से अधिक अभिकारकों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे कितना, एकल का मतलब सिर्फ एक उत्पाद बनता है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमने मिला दी तो हमारी क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या है, ये भी अभिकारक है और ये भी अभिकारक। कितने अभिकारक हो गए, दो अभिकारक। अब जब हम इन दो अभिकारकों को आपस में मिलाते हैं, मिलाने के बाद कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाने के बाद हमारी किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो कितने उत्पाद बने, सिर्फ एक उत्पाद बना हमारा। कितना उत्पाद बना, एकल का मतलब सिर्फ एक उत्पाद बनेगा। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे, हम संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। दोबारा से रिपीट करा देता हूँ कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक को जब हम मिलाते हैं तो उससे एकल मतलब सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण होता है। तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे C+O2 क्या बने जाएगा हमारा, CO2। कितने उत्पाद बने हमारे, सिर्फ एक। अभिकारक कितने थे, दो। तो दो अभिकारक मिलके कितने उत्पाद बना रहे हैं, सिर्फ एक उत्पाद बना रहे हैं। तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो सेकंड वन है हमारी, सेकंड वन क्या है हमारी, वियोजन।
वियोजन, या इसी को क्या बोल देते हैं हम, अपघटन। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। अपघटन, वियोजन को ही हम क्या बोल देते हैं, अपघटन। तो इस अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना। कौन टूटेगा, हमारा एक उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूटेगा, मतलब संयोजन का विपरीत। जो हमारी संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया का विपरीत ही हमारी क्या होती है, हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जब हमारा कितने उत्पाद, कितने अभिकारक होंगे, एकल अभिकारक। अभिकारक कितने हैं, एक अभिकारक है। एक अभिकारक क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है, उसको वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी आ सकती है और अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी आ सकती है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। कौन टूटेगा, हमारा एक अभिकारक होगा। हमारा अभिकारक कितने होगा, सिर्फ एक अभिकारक टूट के कितने, दो या दो से ज़्यादा क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। मतलब कि जो हमारी संयोजन अभिक्रिया है, इसका उल्टा कर दो। अभिकारक कितने लेने हमने, एक। जैसे मैंने लिख दिया CO2, CO2 हमारा कितना है, अभिकारक कितना है, एक। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, किस में टूट जाएगा, C+O2। उत्पाद कितने बना दिए इसने, दो, C+O2, ठीक है। तो ये क्या है, अपनी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्या है, हमारी संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रदान करेंगे तो हम क्या देंगे, इसको ऊष्मा। इसको क्या देंगे हम, ऊष्मा। ऊष्मा देने के बाद ये किस में टूटेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अभिकारक कितने थे, एक अभिकारक था, उसको हमने ऊष्मा प्रदान करके कितने उत्पाद बना लिए, दो उत्पाद बना लिए। कौन कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। तो अभिकारक कितने थे, एक थे, और उत्पाद कितने बन गए, दो। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, वियोजन अभिक्रिया। और ये जो क्या प्रोवाइड करा हमने, इसको ऊष्मा, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, ऊष्मा अपघटन। इसको क्या बोल देंगे हम, ऊष्मा अपघटन। तो अपघटन तीन टाइप से होगा इसमें, NCERT के अंदर दिखाया हुआ है। ये फर्स्ट है। सेकंड क्या हो सकता है, हम जैसे हम वाटर है, पानी है, जल है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, विद्युत सप्लाई करेंगे, विद्युत देंगे तो ये किस में टूट जाएगा, H2+O2। H2+O2 में टूटने के बाद ये क्या बना लेगा, अपना विद्युत अपघटन। तो इस प्रकार के अपघटन को हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन, ठीक है। अब थर्ड होता है हमारा, थर्ड जैसे मैंने ले लिया AgCl, 2AgCl है, तो ये क्या हो जाएगा, Ag2Ag+Cl2। जो हमारा AgCl सिल्वर क्लोराइड है हमारा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सनलाइट, Hν, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, क्या, सूर्य का प्रकाश देते हैं तो वो किस में टूट जाता है, Ag2Ag+Cl2, ठीक है। तो ये थी हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, ये संयोजन अभिक्रिया की क्या है, उल्टी है, मतलब विपरीत है। इसके अंदर अभिकारक कितने होंगे, एक अभिकारक होगा, और वो किस में टूट जाएगा, दो या दो से ज़्यादा उत्पाद के अंदर टूट जाएगा। तो CO2 C+O2। तो जो वियोजन अभिक्रिया तीन टाइप से हमारा क्या होता है, वियोजन होता है, अपघटन होता है। एक तो होती है हमारे CaCO3, ऊष्मा दे के हम क्या करेंगे, CaO+CO2, कितने उत्पाद बना रहा है, दो। तो ये होगा हमारा ऊष्मीय अपघटन। दूसरा क्या होगा, H2O, विद्युत का अपघटन, H2+O2, ये क्या होगा हमारा विद्युत अपघटन। तीसरा क्या होता है हमारा, जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, इसको हम सनलाइट देके, सूर्य का प्रकाश देके इसको क्या कर देते हैं, Ag+Cl2 के अंदर तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हम तीन प्रकार से क्या करते हैं, अपघटन अभिक्रिया को पढ़ते हैं या वियोजन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। तो अब उसके बाद है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है हमारी, विस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे,
थर्ड, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा दे या विस्थापित कर दे तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से क्या कर देगी? हटा देगी या उसको विस्थापित कर देगी, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे? विस्थापन अभिक्रिया। और ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु? तो उसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Fe प्लस CuSO4 टू गिव द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 प्लस Cu। जब हमने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो वह क्या बना लेते हैं? FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट का क्या बना लेती है? एक सॉल्यूशन बना लेती है और कॉपर को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या है? लोहा, आयरन क्या हमारी अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर क्या है? कम क्रियाशील धातु है। तो इसको इसकी जगह से क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी और क्या बना लेगी? हमारे लवण की फॉर्मेशन कर लेगी, मतलब हमारे FeSO4 बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो फोर्थ है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जिस अभिक्रिया के अंदर दो बार विस्थापन हो, या यहाँ पर हमारा क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान, मतलब कि आयन बनेंगे जो, उनका क्या होगा? आदान प्रदान। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया AB प्लस CD। ठीक है, तो ABCD ये क्या है? ABCD के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? आयंस बनेंगे। आयन बनेंगे तो ये क्या होगा? जैसे AC के साथ चले जाए और B D के साथ चले जाए, तो AC प्लस BD। अब यहाँ पे क्या हो गया है? जो क्या हो गया? आयनों का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जिसका दो बार विस्थापन हो या जिसके अंदर क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होगा, तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम NaNO3, मतलब ये क्या हमारा? सोडियम नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा? हमारा Ag और NO3 क्या बना लेंगे? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और Na और Cl मिलके क्या बना लेंगे? हमारे NaCl, सोल्ट की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? हमारे आयनों का आदान प्रदान, या जहाँ पर हमारी दो बार विस्थापन हो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो कितनी होगी? 4। फिफ्थ है हमारी ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसके अंदर से क्या हो गया? हमारी जो ऊष्मा है वो क्या होगी? बाहर निकलेगी। हमारी जो हीट है, जो हमारी ऊष्मा है वो क्या करेगी? बाहर निकलेगी। क्या करेगी? बाहर निकलेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया C+O2, क्या बन गई हमारी? C+O2। कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ दिया तो हमारी क्या बना लिया? हमारी CO2 गैस बन गई। और जो हमारी क्या है? ऊष्मा, जो हमारी ऊष्मा है
वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। और सिक्स्थ हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसके अंदर हमें ऊष्मा क्या करनी पड़ती है, ऊष्मा हमको क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। जिस अभिक्रिया के अंदर हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसको हम क्या बोल देते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें हमें क्या करनी पड़ता है, ऊष्मा को देना पड़ता है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख दिया N2, नाइट्रोजन के साथ हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस क्या करी, रिएक्शन करवाई, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई। तो हमको क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, हमको थोड़ी ऊष्मा देनी पड़ेगी। हमको क्या करनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। और ऊष्मा देने के बाद क्या बना लेंगे, हमारी NH3 अमोनिया बनेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। तो ये थी हमारी ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उसके बाद आती है हमारी सेवंथ, वो सेवंथ है हमारी उपचयन। उपचयन या इसी को बोल देते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसको उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन O2 क्या है, हमारी ऑक्सीजन, जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ा जाए, जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाए, या फिर जिसके अंदर से हाइड्रोजन का ह्रास या कमी हो, हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाए, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, उपचयन अभिक्रिया। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उपचयन अभिक्रिया। जैसे यही एग्जाम्पल हमारा C+O2 क्या बना लेगा, हमारा CO2। इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो गया, हमारा कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लिया, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन जुड़ी है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, उपचयन अभिक्रिया। 8th हमारी क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा, उपचयन का उल्टा, रिवर्स। ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ी थी, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और इसके अंदर हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा, और हाइड्रोजन को क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, अपचयन अभिक्रिया। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम कार्बन के साथ करेंगे तो क्या बना लेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। लेकिन जब हमारा क्या उत्पाद बना तो यहाँ पे जिंक अकेला है, और जहाँ पर जिंक अकेला है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो ऑक्सीजन की कमी है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोल देते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, अपचयन अभिक्रिया। यदि हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है, जहाँ से क्या हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जो जैसे कि मैंने लिख दिया सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल क्या करेगी, 281 इलेक्ट्रॉन विन्यास है, 281 है, तो ये क्या करेगा, 28, ये क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकले, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का मतलब क्या है, 287। ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा, इसके अंदर मान ले इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज बनाएगा,
तो इसका मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना पड़े वो अपचयन अभिक्रिया के अंदर, अपचयन अभिक्रिया के अंदर आता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो उपचयन अभिक्रिया के अंदर आता है। तो एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको बोल देते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या जिसके अंदर ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और अपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जहाँ पे ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है और हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है या इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे देना पड़ता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मेन क्या है कि हमें इसका एग्जाम्पल याद रखने चाहिए हर एक जो भी हम अभिक्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पार्ट 1 में हम सिर्फ इन अभिक्रिया को पढ़ेंगे, बाकी का जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया तो उसको हम सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे। इस जो हमारी वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाए जो स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो थैंक यू।